एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नाओतो को देखते हैं जो ब्लश कर रहा था सुनोमिया की बातें सुनकर, और उसके बाद वो हसीन हसीन सपनों को देखने लगता है जिन्हें आप भी देख सकते हैं और मैं भी देख सकता हूँ। और उसके बाद वो कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, इवन हम एक रिलेशनशिप में भी नहीं है तो हम कैसे एक डेट पे जा सकते हैं। और उसके बाद वो कहता है कि हम जू पे गए हैं लेकिन वो भी स्केच के लिए। और उसके बाद वो दिखाने लगता है कि अगर वो नागातोरो से डायरेक्टली डेट के बारे में पूछेगा तो नागातोरो का रिएक्शन कैसा होगा। तब सुनोमिया कहती है अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे ज्यादातर क्वेश्चंस का मेरे पास आंसर नहीं है। तब नाओतो सुनोमिया से माफी मांगता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि रात हो जाती है। तभी नाओतो सुनोमिया से पूछता है कि क्या तुम्हें घर में कॉल करना नहीं चाहिए था। तब सुनोमिया कहती है मेरी राइड आने वाली है। और तब हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई लड़की अपनी बाइक को लेकर आती है। और तब नाओतो देखते हैं कि वो तो प्रेजेंट होती है। और उसके बाद प्रेजेंट और नाओतो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। नाओतो को परेशान देखकर प्रेजेंट उससे पूछती है तुम्हारा मुंह दिखने में फीका फीका लग रहा है, क्या कुछ हुआ है। तब नाओतो कहता है कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन नाओतो अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर प्रेजेंट इसमें इन्वॉल्व हो गई तो ये और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए वो बात को बदलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सुनोमिया आती है जो प्रेजेंट को सब कुछ बता देती है। तब प्रेजेंट नाओतो को कहती है मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकती हूँ। और उसके बाद वो नाओतो को एडवाइस देती है कि तुम बस अपने हार्ट को फॉलो करो। और ये बात सुनकर नाओतो सोचने लगता है और उसको नागातोरो की झलक दिखती है। और उसके बाद प्रेजेंट और सुनोमिया जाने वाले होते हैं। तब नाओतो उनको थैंक्स कहता है और उसके बाद प्रेजेंट और सुनोमिया वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद नाओतो देखता है कि जूडो क्लब तो अभी खुला है, इसलिए वो वहाँ पे किसी का वेट करने लगता है। किसका वेट करने लगता है सभी को पता है। तभी वहाँ से नागातोरो बाहर आती है जो नाओतो को देख लेते है, इसलिए वो रुक जाते हैं। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हाय हेलो कहते हैं। और उसके बाद नागातोरो नाओतो से पूछती है तुम मेरा वेट कर रहे थे ना। तब नाओतो कहता है मैं बस यहाँ से जा रहा था और मैं यहाँ पे रुक गया एक ब्रेक लेने के लिए। लेकिन तब नागातोरो नाओतो को चिढ़ाने लगती है। उसके बाद उन दोनों के बीच में एक लंबी सी बात होती है जिसे मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। नागातोरो कहती है वो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही है। तब नाओतो कहता है ये सुनने में रफ है। तब नागातोरो कहती है मैंने इसे परवी वे में नहीं कहा है। तब नाओतो कहता है मुझे पता है। तब नागातोरो नाओतो से पूछती है उसके बारे में कि वो बनी गर्ल उसे ज्यादा तो टफ टाइम नहीं दे रही है। तब नाओतो सुनोमिया की तारीफ करने लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही है। तब नागातोरो कहती है तुम श्योर हो ना कि वो नौती वे में ज्यादा मेहनत नहीं कर रही है, जैसे कि एक न्यूड मॉडल के रूप में। और ये बात सुनकर नाओतो कहता है ऑफ कोर्स नहीं। उसके बाद नागातोरो कहती है ये बहुत बेकार की बात है कि वो अब से उसे आसानी से परेशान नहीं कर पाएगी। और उसके बाद वो नाओतो से पूछती है क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती है। तब नाओतो शर्माते हुए कहता है हाँ शायद। और ऐसा रिप्लाई सुनकर नागातोरो नाओतो को पीटने लगती है। उसके बाद नागातोरो कहती है अगर हम सब एक ही ग्रेड में होते तो मैं तुम्हें ऑल द टाइम क्लासेस के बीच में भी परेशान कर सकती थी। और ये बात सुनकर नाओतो कहता है तो ये बहुत ही ज्यादा एनोइंग होता। तभी नागातोरो कहती है काश क्लब रूम के अलावा भी कोई ऐसी जगह होती जहाँ हम घूमने जा सकते। और ये बात सुनकर नाओतो को सुनोमिया और प्रेजेंट की बातें याद आती है। और तब वो कहता है बस हिप्नोथेटिकली बोल रहा हूँ ऐसी कोई जगह जहाँ तुम छुट्टी के दिन जाना चाहती हो। और ये बात सुनकर नागातोरो कहती है तुम्हारा मतलब ऐसी कोई जगह जहाँ मैं जाना चाहती हूँ। और उसके बाद नाओतो अपने मन में सोचने लगता है एक्चुअली मैंने कह दिया। उसके बाद नागातोरो नाओतो को चिढ़ाने लगते है इसी बात के लिए। तब नाओतो कहता है ये बस एक क्वेश्चन था। तब नागातोरो सोचने लगती है और कहती है मैं माउंट एवरेस्ट जाना चाहती हूँ। और यह बात सुनकर नाओतो कुछ सोचने लगता है और उसके बाद वो कहता है कहीं और। तब नागातोरो कहती है अफ्रीका सवाना। और ये बात सुनकर नाओतो फिर से कहता है कहीं और। तब नागातोरो कहती है साउथ पोल। और ये बात सुनकर नाओतो फिर से कहता है कहीं और। तब नागातोरो कहती है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। और उसके बाद वो कहती है स्पेस। और उसके बाद वो कहती है आखिर हम कहाँ जाए सेनपाई। तब नाओतो अपने मन में कहता है ये मुझे ऐसी जगह को सजेस्ट कर रही है जहाँ हम जा ही नहीं सकते। तभी नागातोरो कहती है हम मारियाना ट्रेंच भी जा सकते हैं, ये वर्ल्ड की डीपेस्ट जगह है। तब नाओतो कहता है सब कुछ भूल जाओ जो मैंने कहा। उसके बाद नागातोरो को अपनी गलती समझ में आती है और वो सोचने लगते है ऐसी जगह जो पास में भी हो और हम जा भी सके। तब वो नाओतो को कहती है कि वो खुद ही डिसाइड करे कि हमें कहाँ जाना है। तब नाओतो सोचने लगता है और उसके दिमाग में सिनेमा हॉल का आइडिया आता है। तब नागातोरो कहती है ये क्या तुम्हें थोड़ा नॉर्मल नहीं लगता। तब नाओतो कहता है
या ये बात सुनकर नागातोरो कहती है ये बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा स्टिमुलेटिंग चाहिए। तब नाओतो सोचने लगता है ऐसा कुछ जो नागातोरो को पसंद आए। तब नाओतो के दिमाग में रेस ट्रैक का आइडिया आता है और ये बात सुनकर नागातोरो कहती है आखिर हम वहाँ क्यों जाए, हम हाई स्कूल में हैं। ये बात सुनकर नाओतो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। तब नागातोरो कहती है तुम जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो मुझे पसंद आया। और ये बात सुनकर नाओतो सोचने लगता है कुछ स्टिमुलेटिंग एनिमल के साथ जुड़ा हुआ जिसे हम जापान में कर सके। तभी नाओतो के दिमाग में एक आइडिया आता है। तब नागातोरो उसे पूछती है उस आइडिया के बारे में। तब नाओतो कहता है डॉग फाइट। और ये बात सुनकर नागातोरो नाओतो के मुंह पर जोर से थप्पड़ मार देती है, लिटरली बहुत ही जोर से थप्पड़ मार देती है। उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर जाने लगते हैं। तब नाओतो उदास होता है क्योंकि उसके पास कोई आइडिया ही नहीं होता है कि नागातोरो कहाँ जाना चाहती है। तभी उसे एक पेंगुइन का साइन बोर्ड दिखता है। तब उसे याद आता है कि नागातोरो ने कहा था कि उसे पेंगुइन देखना है। तभी उसके दिमाग में एक्वेरियम का आइडिया आता है, इसलिए वो नागातोरो को बुलाता है ताकि वो उसे रोक सके। और उसके बाद वो कहता है एक्वेरियम। और उसके बाद वो सोचने लगता है कि आखिर मैंने क्या कह दिया, इसलिए वो नागातोरो को कहता है भूल जाओ इसे। तब नागातोरो कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। तब नाओतो कुछ अजीब अजीब बोलने लगता है। तब नागातोरो कहती है अगर तुम्हें कुछ कहना है तो उसे प्रॉपरली कहो। यह बात सुनकर नाओतो को प्रेजेंट की बातें याद आती है और तब वो कह ही देता है कि क्या तुम मेरे साथ नेक्स्ट ब्रेक में एक्वेरियम चलोगी। तब नाओतो सोचने लगता है कि नागातोरो तो उसे बहुत ही बुरी तरह से चिढ़ाएगी, लेकिन नागातोरो उसे नहीं चिढ़ाती है और कहते है श्योर सेनपाई, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। और इस सीन को नागातोरो के दोस्त योशी और गामो भी देख रहे होते हैं। उसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर नागातोरो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसके बाद वो योशी के साथ एक अजीब सा डांस करने लगते हैं, जिसे देखकर गामो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। उसके बाद हम आर्ट क्लब का सीन देखते हैं जहाँ पर नाओतो ख्यालों में खोया होता है, जिसे देखकर सुनोमिया उससे पूछती है क्या कुछ गड़बड़ है सेनपाई। तब नाओतो पहले तो ना कहता है, लेकिन बाद में उसको सुनोमिया की बातें याद आती है और उसके बाद वो कह देता है कि वो लोग इस ब्रेक में एक्वेरियम जा रहे हैं। और ये बात सुनकर सुनोमिया कांग्रेचुलेशन कहती है। तब नाओतो कहता है मुझे पता नहीं कि इसे सेलिब्रेट करना है या नहीं, ये उसके लिए गुड चांस होगा मुझे परेशान करने के लिए पूरे दिन। तब सुनोमिया कहती है कांग्रेचुलेशन तुम्हारे डेट के लिए। तब नाओतो कहता है हम बस घूमने जाने वाले। उसके बाद सुनोमिया कहने लगती है हमारे सेनपाई अनपॉपुलर लोगों के प्रतीक डेट पे जा रहे हैं, इवन ये एक डीमन के साथ है, फिर भी मैं ठीक रहूंगी। तब नाओतो कहता है ये मेरे लिए कोई बड़ी डील नहीं है और उसके बाद वो सुनोमिया को थैंक्स कहता है। तब सुनोमिया कहती है वेलकम। उसके बाद हम नागातोरो को देखते हैं जो ख्यालों में खोई हुई होती है। तब गामो क्या करती है आप देख ही सकते हैं। तब नागातोरो देखती है कि योशी भी आई है, इसलिए वो योशी को हाय हेलो कहती है। तभी गामो नागातोरो से पूछते है क्या तुम सेनपाई को हाय कहना चाहती हो, तुम्हारी प्रैक्टिस हमेशा इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। तब नागातोरो कुछ सोचने लगती है और उसके बाद वो कहती है ना आज नहीं। और ये बात सुनकर गामो और योशी शॉक हो जाते हैं और उसके बाद वो कुछ उल्टा सीधा सोचने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों कहने लगते हैं ये बैड न्यूज हो सकती है और उसके बाद वो नाओतो को वार्न करने के लिए क्लब रूम की ओर जाते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ सुनोमिया होते हैं जो उनको देखकर शॉक हो जाते हैं। तब गामो और सुनोमिया से पूछते क्या यहाँ पे सेनपाई नहीं है। तब सुनोमिया कहते यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ अभी। तभी गामो सुनोमिया से पूछते क्या तुम वही नई लड़की हो जिसके बारे में हम सुन रहे हैं। तब सुनोमिया का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। उसके बाद गामो और योशी बातें करने लगते हैं। तब सुनोमिया अपने मन में सोच रही होती है क्या ये लोग वही है जिसके बारे में मैंने सुना था, दी डेलिकेंस। उसके बाद गामो बताने लगते हैं कि हम नागातोरो और नाओतो के बेस्ट बडीज है। तब योशी बताती है हम थोड़े भी सस्पिशियस नहीं है। तब सुनोमिया सोचने लगती है कि ये तो नागातोरो के डीमन साथी है। उसके बाद गामो सुनोमिया से पूछती है सेनपाई कहाँ है। तब सुनोमिया बताते कि सेनपाई कुछ सप्लाईज को बाय करने गए हैं। उसके बाद गामो और योशी एक दूसरे से पूछने लगते हैं क्या कल वो दिन नहीं है। और उन दोनों की बातों को सुनकर सुनोमिया को उन दोनों पर शक हो जाता है। उसके बाद हम नाओतो को देखते हैं जो कल के लिए ड्रेस को चूज कर रहा होता है। दूसरी ओर हम नागातोरो को देखते हैं और वो भी ड्रेस को चूज कर रही होती है। तभी नागातोरो की बहन कहती है तुम कुछ वैसी ड्रेस भी पहन सकते हो, वैसी मतलब समझ जाओ। तब नागातोरो कहती है ओ नीचान निकलो यहाँ से।
उसके बाद हम नाओतो को देखते हैं जो नागातोरो का वेट कर रहा था। तभी वो बार बार अपने को चेक करने लगता है कि वो परफेक्ट है ना नहीं, क्यों सबको पता है। तभी वहाँ पे नागातोरो आ जाती है जिसे देखकर नाओतो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। उसके बाद नागातोरो नाओतो से पूछती है, सेनपाई तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, कहीं नोटी? और ये बात सुनकर नाओतो कहता है, जैसा मैंने कहा था एक्वेरियम। और उसके बाद नागातोरो नाओतो को चिढ़ाने लगते। तभी हम योशी और गामो को देखते जो नागातोरो और नाओतो के ऊपर नजर रखे हुए होते। तभी हम प्रेजेंट और सुनोमिया को देखते जो नागातोरो और नाओतो को योशी और गामो से बचाने के लिए आए हुए होते। नाओतो और नागातोरो को देखते जो एक ट्रेन में होते। तभी नाओतो नागातोरो की ओर देखता है। तब नागातोरो नाओतो से पूछती है आखिर वो उसे क्यों उतार रहा है। तब नाओतो कहता है कि मैं तुम्हें तार नहीं रहा हूँ। तब नागातोरो कहती है कि तुम गलत फहमी में मत रहना, ये बस एक प्रैक्टिस डे थे। और ये बात सुनकर नाओतो शॉक हो जाता है। तब नागातोरो नाओतो के पॉइंट्स को माइनस करने लगती है और इससे अगेन नाओतो शॉक हो जाता है। उसके बाद नागातोरो कहती है कि हमें रेडी होना होगा तुम्हारे रियल डेट के लिए जिसमें तुम किसी दिन जा सकते हो। और उसके बाद नागातोरो कहती है कि हालांकि मुझे ये नहीं लगता है कि तुम कभी एक रियल डेट में भी जाओगे। तभी हम योशी और गामो को देखते हैं जो उसी ट्रेन में होते हैं। और तब वो लोग कहते हैं कि हम दोनों उन दोनों के एम्बैरेसिंग फोटो खींचेंगे। और उसके बाद वो दोनों हंसने लगते हैं। तभी हम सुनोमिया और प्रेजेंट को देखते हैं जो उन लोगों का पीछा कर रहे होते। तभी सुनोमिया कहती है कि मैं सेनपाई के लव को प्रोटेक्ट करूंगी और अगर इसके लिए मुझे मॉन्स्टर बनना पड़ेगा तो भी मैं बनूंगी। तब प्रेजेंट कहती है कि प्यार के लिए फाइट करने का समय आ गया है। उसके बाद नाओतो और नागातोरो एक्वेरियम पहुंच जाते हैं जिनका पीछा योशी और गामो और सुनोमिया और प्रेजेंट कर रहे होते। तभी योशी और गामो भीड़ में फंस जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि नाओतो और नागातोरो काफी मजे करते हैं। और उसके बाद नागातोरो नाओतो के साथ एक सेल्फी भी खींचती है और उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद नागातोरो नाओतो के पॉइंट्स को माइनस करती है क्योंकि उसका फेस अजीब लग रहा होता है। और उसके बाद नागातोरो और नाओतो फिर से मजे करने लगते हैं जहाँ पर नाओतो अपने मन में सोच रहा होता है कि उसने कहा था कि ये मेरे लिए एक प्रैक्टिस डे थे लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा नर्वस फील हो रहा है हमेशा से, ऐसा लग रहा है कि नागातोरो मेरे क्लोज है। तभी नागातोरो एक कपल को देखती है जिन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है। तब वो नाओतो से कहती है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि हमें यहाँ पे कुछ करना चाहिए अभी। तब नाओतो कहता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। तब नागातोरो उसके फेस पे मारती है थप्पड़ एक जोर से और उसके बाद फिर से उसे सोचने को कहती है। तब नाओतो कहता है कि क्या तुम टायर्ड हो। तब नागातोरो उसके पॉइंट्स को माइनस करते है और उसके बाद नाओतो कहता है कि क्या तुम बोर्ड हो। तब नागातोरो फिर से उसके पॉइंट्स को माइनस करती है। तब नाओतो कहता है कि बाथरूम। तब नागातोरो फिर से उसके पॉइंट्स को माइनस करती है। तभी नाओतो नागातोरो की दोस्तों प्रेजेंट और सुनोमिया को नोटिस कर लेता है और उसके बाद वो अपने मन में सोचने लगता है आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी नागातोरो उससे पूछती है कि क्या तुमने फिगर आउट कर लिया कि तुम किस लिए पॉइंट्स को लूज कर रहे हो। तब नागातोरो उसके फेस को देखती है और कहने लगती है क्या तुम सच में ट्राई कर रहे हो सोचने की। तब नाओतो कहता है हाँ। और तभी नाओतो नागातोरो के हाथ को पकड़ लेता है और उसके साथ भागने लगता है। तब नागातोरो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे कहीं नौटी जगह में ले जा रहे हो। तब नाओतो कहता है नहीं। ये सब देखकर योशी और गामो को पता चल जाता है कि नाओतो ने उन दोनों को देख लिया है, इसलिए वो दोनों उन दोनों का पीछा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे सुनोमिया आ जाते हैं जो उन दोनों को रोक कर कहते हैं मैं तुम दोनों को जाने नहीं दूंगी, मैं तुम दोनों को उन दोनों के डेट के बीच में इंटरफेयर करने नहीं दूंगी, मैं यहाँ आई हूँ सेनपाई के लव को प्रोटेक्ट करने के लिए। तब योशी और गामो उसे डराने लगते हैं क्योंकि वो अकेली होती है। तभी वहाँ पे प्रेजेंट आ जाती है जिसे देखकर योशी और गामो वहाँ से भाग जाते हैं। तब सुनोमिया भी उन दोनों का पीछा करने लगती है। उसके बाद हम नाओतो और नागातोरो को आइसक्रीम स्टोर के बाहर देखते हैं जहाँ पर नाओतो नॉर्मल सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम लेता है और नागातोरो वासाबी सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम लेते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि नागातोरो उस आइसक्रीम को खा रही होती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो नाओतो को उस आइसक्रीम को खाने को कहती है। और तब नाओतो शर्मा रहा होता है। तब नागातोरो उससे पूछती है इसमें क्या गड़बड़ है सेनपाई, क्या तुम डर रहे हो क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट किस होगा। तब नाओतो कहता है नहीं, असल में मुझे स्पाइसी चीजें खाने में अच्छा नहीं लगता। तब नागातोरो कहती है
तो मैं तुम्हारा वाला आइसक्रीम खा लेती हूँ। और ये बात सुनकर नाओतो ब्लश कर रहा होता है और अपने आइसक्रीम को बचाने के चक्कर में उससे कुछ ये हो जाता है, जिसकी वजह से नाओतो और नागातोरो दोनों ही ब्लश करने लगते हैं। उसके बाद नागातोरो नाओतो से पूछती है, तो तुम्हें कैसा लगा इनडायरेक्ट किस का स्वाद? मेरी वासानाबी तुम्हारे पर गिर गई थी ना? तब नाओतो कहता है कि वो इतनी भी ज्यादा नहीं थी कि मैं उसे खा सकूं। और उसके बाद हम नाओतो और नागातोरो को देखते जो डॉल्फिन्स को देख रहे होते, जहाँ पर नागातोरो बहुत ही ज्यादा खुश होते। तब नाओतो आसपास देखता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पे तो बहुत सारे कपल्स होते हैं। तब वो नागातोरो की ओर देखता है और वो कहता है, नागातोरो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, लेकिन मैं उसके लायक नहीं हूँ। तभी नागातोरो नाओतो को उदास देखकर उसे चिढ़ाते हुए पूछते, क्या तुम इसलिए उदास हो क्योंकि तुमने बहुत सारे पॉइंट्स को लॉस कर दिया है? तभी वहाँ पे एक डॉल्फिन की वजह से बहुत सारा पानी नागातोरो के ऊपर गिरने वाला होता है। तभी नाओतो सामने आता है, जिसकी वजह से उस पर ही सारा पानी गिर जाता है। और ये सब देखकर नागातोरो शॉक हो जाती है और उसके बाद वो नाओतो को एक टॉवल से पोंछने लगती है। और उसके बाद वो दोनों बहुत ही ज्यादा मजे करते हैं और मजे करते करते शाम हो जाती है। और उसके बाद नागातोरो कहती है, तो अब टाइम हो गया है फाइनल पॉइंट को अनाउंस करने का। तब नाओतो उससे पूछता है, क्या हम दोनों सच में ये कर रहे थे? तब नागातोरो कहते हैं हाँ। उसके बाद नागातोरो नाओतो के पॉइंट्स को माइनस करने लगते हैं। तब नाओतो को लगता है कि उसे कुछ भी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तब नागातोरो कहती है, तुमने अपना बेस्ट ट्राई किया था आइसक्रीम से पहले। तब नाओतो सोचने लगता है और उसे याद आता है कि उसने तब तो नागातोरो के हाथ को पकड़ा था। और उसके बाद नागातोरो उसके पॉइंट्स में थोड़े और पॉइंट्स ऐड कर देते हैं इस इंसिडेंट की वजह से। और उसके बाद वो बताती है कि उसके टोटल पॉइंट्स है 50 और इन पॉइंट्स को देखकर नाओतो कुछ खुश नहीं होता। तब नागातोरो कहती है, ये आउट ऑफ 1000 थे। और ये बात सुनकर नाओतो कहता है, ये तो बहुत कम है। तब नागातोरो कहती है, तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि गामो और योशी उन दोनों को ढूंढ लेते हैं। और उसके बाद नागातोरो कहने लगती है कि मैं माइंड नहीं करूंगी तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करना अगर मेरे पास टाइम हो। तब नाओतो पूछता है उसके बारे में कि उसके लिए गुड प्रैक्टिस क्या है। तब नागातोरो कहते हैं कि ये उसके लिए रियल थिंग था। तब नाओतो कहते हैं कि वो उसके लिए भी रियल थिंग था। और उसके बाद वो कुछ अजीब अजीब बोलने लगता है, जिसे मैं सिंपली बोलूँ तो वो ऐसा कहने की कोशिश करते है कि उसे भी ये एक रियल डेट लगा। और ये बात सुनकर नागातोरो उसे चिढ़ाते हुए पूछने लगती है, तुम्हारा मतलब क्या है? उसके बाद नागातोरो कुछ अजीब अजीब बोलने लगती है, जिन्हें सुनकर नाओतो कहता है, प्लीज तुम ऐसी अजीब अजीब बातें यहाँ पे मत बोलो। उसके बाद हम योशी और गामो को देखते हैं, जो नागातोरो और नाओतो के पास जा रहे होते। तभी योशी सिचुएशन को समझ लेती है और गामो को रोक लेती है और गामो भी सिचुएशन समझ लेती है और वो भी रुक जाती है। तभी वहाँ पे प्रेजेंट और सुनोमिया आ जाते हैं। और उसके बाद नागातोरो कहती है, तो अब क्विज का टाइम है। और उसके बाद वो दो ऑप्शन देती है, जिसमें से पहला ऑप्शन होता है कि वो दोनों हग करे और दूसरा ऑप्शन होता है कि वो दोनों किस करे। और उसके बाद वो नाओतो को किसी एक को चूज करने को कहते। तब नाओतो कहता है कि तुम डायरेक्टली किस पे तो नहीं जाओगी। तब नागातोरो कहते हैं, तो इसका मतलब। और उसके बाद वो नाओतो को हक करने को कहते हैं। तब नाओतो शर्मा रहा होता है। तब नागातोरो कहती है, ये बस प्रैक्टिस के लिए है। तब नाओतो भी उसकी बात मान जाता है और उसे हक करने जाता है। तभी वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं और तब वो लोग उन्हें कहते हैं कैरी ऑन करने के लिए। और ये बात सुनकर नागातोरो ब्लश करने लगती है और वो उन्हें समझाने लगते हैं कि वो दोनों तो बस यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग को पहले से ही पता होता है कि वो दोनों यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं। उसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर नागातोरो साकुरा के साथ होती है। तभी वो पीछे योशी और गामो को देखते हैं, जो उसे मनाने की कोशिश करते हैं। और बाद में नागातोरो मान भी जाती है और उन दोनों को माफ कर देती है और उन दोनों को इनवाइट करती है लंच करने के लिए क्लब रूम में। तब वो दोनों भी मान जाते हैं और उसके बाद सभी लोग क्लब रूम की ओर जाते हैं। जब वो लोग क्लब रूम पहुँचते हैं, तब नागातोरो ये देखकर शॉक हो जाती है कि सुनोमिया तो नाओतो को खाना खिला रही होती है। तब सुनोमिया कहती है कि ये बस एक अपोलॉजी है। तब नाओतो कहते हैं कि तुम्हें अपोलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सब देखकर नागातो को गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद नाओतो सुनोमिया को कहता है कि ये डिलीशियस है, लेकिन मेरा पेट फुल हो गया है। लेकिन सुनोमिया तो उसे खिलाते ही जा रही होती है। और उसके बाद वो उससे पूछती है कि तुम्हें कल क्या चाहिए, फ्रेंच या चाइनीज? मेरी अपोलॉजी 1 वीक तक चलने वाली है। और ये बात सुनकर नागातोरो को अच्छा नहीं लग रहा होता है। और तब वो कहती है कि तुम्हें कल कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कल सेनपाई के लिए बनाने
आने वाली हूँ। और उसके बाद वो नाओतो से पूछती है तुम्हें मेरा लंच चाहिए ना। तब नाओतो कहता है कि क्या तुम्हारे कल प्रैक्टिस नहीं है, मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं बनना चाहता। और ये बात सुनकर वहाँ सभी लोग थोड़े समय के लिए फ्रीज हो जाते हैं। और उसके बाद नागातोरो कहती है तुम सही हो। और उसके बाद नाओतो कहता है कि वो उसके लिए लंच बनाएगा और तुम मेरे लिए नेक्स्ट डे को बना देना। और ये बात सुनकर नागातोरो खुश हो जाती है और वो उसकी बात मान जाती है और इससे बाकी लोग भी खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर हम नागातोरो और नाओतो को देखते हैं जो एक साथ घर लौट रहे होते हैं। तभी नागातोरो नाओतो से पूछती है क्या तुम उसे खत्म करना चाहते हो जिसे हमने स्टार्ट किया था। पहले तो नाओतो को कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन बाद में वो समझ जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि नागातोरो और नाओतो एक दूसरे को हक करते हैं और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस ये एपिसोड इस सीरीज का लास्ट एपिसोड था और आगे के एपिसोड के लिए आपको नेक्स्ट सीजन का वेट करना पड़ेगा। और जब नेक्स्ट सीजन आएगा मैं इस सीरीज को जरूर एक्सप्लेन करूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको गुड बाय।